हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे बच्चों क्लास 6 की दो वर्कशीट आपकी। पहली वर्कशीट है साइंस की और दूसरी वर्कशीट आपकी हिंदी की। ठीक है बच्चों, दोनों ही वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। कहीं नहीं जाना, आपने वीडियो में बने रहना है। विदाउट स्किप की वीडियो को देखना बच्चों। और क्या करना है, आपने पहले कंटेंट को समझना है, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है उसे समझेंगे, देन उसके बाद हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आप लोग क्या करते हैं, आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लास्ट में जाके। तो ऐसा मत क्या करिए, आप लोगों का ही नुकसान है। आपको पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। कोई भी टॉपिक आपकी समझ के नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बनेगी आगे के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो भी बच्चे न्यू आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। चलिए करते हैं वर्कशीट स्टार्ट। बच्चों वर्कशीट नंबर 41, डेट के विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का, डेट है हमारी 14 दिसंबर। सजीव एवं उनका परिवेश। क्रियाकलाप 1, दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा आपका, जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखिए। बच्चों ये दो पिक्चर आपको दी हुई है, इन पिक्चर में आपको कौन कौन दिख रहा है ये नाम लिखना है बच्चों। नॉर्मल है एकदम छोटा सा, आपको ज़्यादा हार्ड वर्कशीट नहीं, बहुत ही ईजी वर्कशीट दी हुई है मेरे हिसाब से तो बच्चों। ठीक बच्चों, इसके अंदर दिख रही है आपको मछली फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद है बगुला, पौधे, मगरमच्छ, मेंढकबाज, शत्रुमुर्ग, चील, चिड़िया, चूहा और इत्यादि लिख देना। बाकी अगर आपको और कुछ भी दिख रहा हो तो वो भी लिख देना बच्चों। चलिए नहीं चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, यह सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी हैं। तो बच्चों कहाँ देखी हैं, सभी बच्चे बता सकते हैं, पानी और जंगल में देखी है। ठीक है, चलिए बात है क्रियाकलाप 2, कौन सा जीव कहाँ रहता है। जंतु, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, स्थान जहाँ वह रहते हैं, पानी में या पानी के ऊपर, कोई अन्य स्थान। ठीक है बच्चों। ये बच्चों सबसे पहले है आपकी चींटी। तो चींटी कहाँ रहती है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों चींटी रहती है, सभी को पता है, ज़मीन के नीचे। वो अपना हॉल सा बनाती हैं, उस हॉल में से निकल के आती हैं। तो वो कहाँ होती हैं, ज़मीन के नीचे होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है हाथी। तो बच्चों एटलीस्ट सबसे ईजी आप समझ सकते हो, हाथी जो है कितना बड़ा होता है आकार में, है ना। वो ज़मीन के नीचे तो रह नहीं सकता, पानी में वो रहता नहीं है, तो कहाँ रहेगा, ज़मीन के ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद है बच्चों चूहा। तो बच्चों चूहा कहाँ रहता है, ज़मीन के नीचे हॉल बना करके रहता है ये भी। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा बंदर। बंदर बच्चों कोई अन्य स्थान पर रहता है, ना ही पानी में, ना ही पानी के अंदर, और ना ही ज़मीन पर, ना ही ज़मीन के नीचे। अन्य स्थान यानी कि पेड़ पौधे पर रहता है ना वो बच्चों, तो अन्य स्थान पर लगा देंगे। फिर उसके बाद चिड़िया, ये भी पेड़ पौधे पर रहती है, तो इसका भी अन्य स्थान पर लगा देंगे। उसके बाद है मकड़ी, ये भी अन्य स्थान पर लगा देंगे, क्योंकि जाला बनाती है ना बच्चों। मोस्टली क्या होता है, दीवारों पर, पेड़ पे, छत में, ऐसे जगह ये क्या बनाती है, अपने जाले बनाती है। फिर उसके बाद मछली, ये क्या रहती है बच्चों, पानी में। उसके बाद ये है खरगोश, ये कहाँ रहता है बच्चों, ज़मीन पे। उसके बाद केचुआ, केचुआ का रहता है, अच्छा बच्चों ये बताओ मुझे, केचुआ रहता है ज़मीन के नीचे, पता है ना ये बात आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिल्ली, बिल्ली कहाँ रहती है बच्चों, ज़मीन के ऊपर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। उपरोक्त तालिका में जीव कहाँ रखते हैं, कुत्ता, शेर, ऊँट, याक और पेंगुइन। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखो आपको जंतु, स्थान जहाँ जंतु रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, मेंढक। तो मेंढक रहता है पानी में। उसके बाद कुत्ता, कुत्ता रहता है बच्चों ज़मीन पे। उसके बाद शेर, ये भी ज़मीन, ये रहता है जंगल में। फिर उसके बाद है हमारा ऊँट, तो ऊँट रहता है बच्चों ज़मीन पर और रेगिस्तान में। ठीक है, इसके बाद है याक, ये याक का रहता है बच्चों ज़मीन पर। फिर उसके बाद है पेंगुइन, ये रहता है बर्फ़ में। ठीक है, इधर आते हैं अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग जगह क्यों रहती हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखा, अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे उसका आवास कहते हैं। आवास पौधे और जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की 41 वर्कशीट नंबर, डेट है हमारी 14 दिसंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। बच्चों हमने पढ़ा था ना ऐसे ऐसे, वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों चैप्टर बड़ा मज़ेदार है और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकाकी के पहले भाग कब पढ़ा। अब आज हम उसके अगले संवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बात कर रहे हैं, जो बहुत ही पीड़ादायी है और जिनके कारण उसके माता पिता दोनों परेशान हैं। तो बच्चों माता मतलब कि माँ, हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं,
बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाई उड़ रही हैं। ठीक है। पिता, माँ कैसे, तो पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। उसके बाद मोहन, जोर से कह रहा कर, माँ ओ माँ। ठीक है। माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, हींग, चूर्ण, पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। चलिए नीचे आते हैं बच्चों। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माँ को मोहन की बीमारी सुनकर क्या हुआ। तो बच्चों इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, मोहन की माँ को मोहन की बीमारी सुनकर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बस में भी नाच रहा, आप इस वाक्य से क्या समझते हैं, लिखिए। तो आप लिख देंगे बस में भी नाच रहा, अर्थ है कि बस में भी बेचैन रहा और कहता रहा कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहन की बीमारी सुनकर माँ की क्या हालत हुई। तो आप लिख देंगे मोहन की हालत सुनकर माँ का अत्यंत चिंतित हो गई और उसे लगने लगा कि यह कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश में कुछ समुद्र भिन्नार्थी शब्द प्रयोग हुए हैं, उसके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग किए। फर्स्ट है कल का मतलब क्या था बच्चों, आने वाला दिन, मैं कल स्कूल जाऊंगा। उसके बाद है कल, तो बच्चों इससे को लिख देंगे बीता हुआ दिन, मैं कल बाजार गया था। फिर उसके बाद है बस, वाहन में बस से स्कूल जाता हूँ। ठीक है। और एक और बस क्या है, काफ़ी। ठीक है। बस बहुत हो चुका। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5, कल नहीं पढ़ना, मुहावरे का अर्थ पता लगा कर लिखे। तो आप लिख देंगे चैन ना पढ़ना। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे आप, ये बच्चों इसमें क्या करना है, आपने गद्यांश में आए कठिन शब्दों को यहाँ छाट कर लिखिए और शिक्षक या घर में बड़ों की सहायता से उसका अर्थ पता लगाइए। पहला लिख देंगे तकलीफ यानी कि परेशानी, हवाई चेहरे का रंग पीला पड़ जाना। उसके बाद है पीपरमेंट, तो इसका लिख देंगे आप पुदीना। फिर उसके बाद है बच्चों नीचे, आपके अनुसार आपके घर में नाटक शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सोच कर लिखिए। तो आप लिख देंगे मेरे घर में नाटक शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब मैं या मेरी बहन किसी कार्य को करने के लिए बहाना बनाते हैं तो मम्मी कहती हैं नाटक मत करो। ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी आज की दोनों वर्कशीट, बेहद ईजी और इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।